एंडिंग की बात करें, एंडिंग इस धमकियां मिल रही इनको एंडिंग पे क्या मतलब? कि मिलाओ उसको सांवल को पिया से। हाँ, मैं अल्लाह माफ़ी पिया पे कभी तरस आया, इस तरह से एक मिजरी मुझे सांवल पे तरस आया। आई थिंक आई कुड ओनली कनेक्ट विद सांवल थ्रू आउट। पिया के साथ मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई। मुझे कहीं कहीं फिरोज़ या यार का काम अच्छा लगा है, लेकिन अगेन उससे भी मैं कोई इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी, मुझे दोनों में केमिस्ट्री भी कोई ख़ास समझ नहीं आई। हाँ, पिया और सांवल की थी। तो सांवल पे बैंक करके ये सीरियल सारा चला है। दुख मुझे ये था कि यार राइटर को थोड़ा ये सोच ले, मैं एक केस करवा रहा हूँ, लड़की ने मतलब सबकी जान खतरे में डाल दी कि जी केस करूंगी। अच्छा, केस करूंगी, लॉयर भी आ गया, लॉयर भी इतना खुश हो रहा है तुम्हें तो देख के, मैं बेटा तुम्हारे जो जज्बात हैं, तुम्हारी हिम्मत है, मुझे शर्म आ गई। तो केस चल रहा है और कोई एविडेंस नहीं था इनके पास। आखिरी मिनट तक लॉयर के पास हैड नथिंग, असलम साहब के पास हैड नथिंग। बस वो अपने खुद की गवाही अपने थे। पिया के था, पिया की जब एक आई है गवाही, पिया की हालत बुरी हो गई यार। तुम्हें समझ नहीं आता था, जब भी कोई टफ टाइम आता था पिया वुड बी लाइक हाँ क्रैश। कहीं मुझे बड़ी पीछे घर में इसकी हिम्मत होती थी, जब एक्चुअली फील्ड में तो नहीं, उस बेचारी की जान निकल जाती थी। बहुत वीक था ये इस, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आई कि हम क्लैश क्या पैदा करें, हम यार को हीरो कैसे दिखाएं। और ये सारा जो कोर्ट का ड्रामा चला है, इसने डैमेज किया मेरे लिए तो वहीं से। और वहाँ स्टोरी इतनी ड्रैग हुई, वहाँ ड्रामा इफेक्ट हुआ, बट हम तो सिर्फ सांवल के लिए ड्रामा देखते हैं। और बात ये होती है, जिन्होंने कोर्ट केसेस देखे हुए हैं तो उनको आइडिया होता है कि इस तरह की गवाही पे इतनी बड़ी क्या सजा हुई, क्या है, किस बात पे क्यों, सजा और फौरन होगी, फौरन होगी। वो जज ने कहा कि बस अब मैंने सजा दे दी, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सब डर अगर आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं तो फिर आप कोर्ट के जो SOPs है उसका तो ख्याल रखें कि कैसा होता है कि अगर, और जिस तरह से आके वो यार ने बोला है जज साहब मेरे पास वो है, जज कहेगा जस्ट शट अप एंड सिट देयर। आपको आइडिया नहीं कोर्ट में होता क्या है। इस तरह से आके फिल्मों की तरह नहीं होता कि जज साहब अभी रुक जाएं, अभी मेरे पास एक एविडेंस है, अच्छा एविडेंस लाओ, ये हो गया, और जज ने फौरन क्या। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि शुरू वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग था सारा ट्रैक, लेकिन ये जो उसने इंसाफ लेने वाली शुरू की है ना पाख, उसने गड़बड़ की है कि सारा कुछ उसने ड्रामे को कमज़ोर किया है। हो क्या सकता था मे बी ये कि सांवल उसके एम्पायर को गिराता, मूसा को, और उसको उसकी हर टक्कर उसका जवाब देता, खड़ा हो जाता, बिल्कुल प्रोटेक्ट करता। लेकिन पोटेंशियल था उधर। हाँ, उसमें होता कि अच्छा ये तो इतना स्ट्रांग है, मैं इसको एक एक करके गिराऊंगा। और फिर यार भी उसके अगेंस्ट खड़ा होता कि तुम मेरे बाप को कर रहे हो, ऐसे गिरा रहे हो, वो भी उसके अगेंस्ट आता। तो दोनों को टिल द एंड जब उसको थोड़ी सी समझ आती कि मेरे बाप का। लेकिन ये जो कोर्ट केस का आपने बीच में डाला है ना सारा सीक्वेंस, वो मेरे लिए ड्रैग था। बट अब अगर हम एंडिंग की बात करें, एंडिंग इस धमकियां मिल रही इनको एंडिंग पे। क्या मतलब? कि मिलाओ उसको सांवल को पिया से। जज्बाती हो गए ना लोग कि ये कैसे हो सकता है कि सांवल को तुमने अकेला छोड़ दिया। भाई दानिश वगैरह इनको कि भाई सही करो। कुछ लोगों को अच्छा भी लगा कि जी विमेन एम्पावरमेंट इसकी बात है, अकेली रहेगी। मैंने कहा देखो यार को भी पूरी नहीं मिली है, 30% आके मिल गई। फिर उसने भी कहा कि नहीं अच्छा, और अब इसको क्यों सांवल को वो लाइन बहुत अच्छी थी कि मैं हाँ। तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं ख्वाहिश बनना, कि तुम मेरी जरूरत नहीं ख्वाहिश होने चाहिए हो। तो उसने मतलब शादी ही नहीं करनी, उसको अभी अपना करियर पढ़ाई इस पे करना है। वैसे भी कॉलेज का बहुत हर्ज हो गया। लेकिन इमोजी कौन सी है इसके बाद हम डिटेल में हाँ, ये तो ये डायरेक्शन राइटिंग पे चली जाती है। नहीं मुझे ये कि एंडिंग कैसी थी। एंडिंग इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया एंडिंग का। कुछ लोगों को ज़्यादा को नहीं समझ आया कि नहीं वापस उसको। लेकिन आप ये समझिए कि अगर सांवल को पिया मिल जाती तो सीक्वल कैसे बनेगा, समझ रहे हैं आप? ओह, सीक्वल आ रहा है, ये कहना चाह रही नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हाँ, आप इमोजी दे दें। would be one thumbs up। वन थम्स अप। ड्रामे में होना क्या चाहिए था जिस पे आप खुश होती हैं? जैसे मीना जी ने कहा कि पिया को सांवल मिलना चाहिए था, 100 ये सांवल को पिया मिलना चाहिए थी। दैट वाज माय सीक्वल अगर आपके जहन में है तब तो आप नहीं पिया को रखेंगे सांवल के। कौन कह रहा है सीक्वल है? नहीं बनेगा, दे वांट टू। it has वो potential। क्योंकि कैरेक्टर इतना खूबसूरत बन गया है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितने सांवल का कैरेक्टर बहुत अच्छा बन गया, सांवल आगे बन। और प्लस ये होता है सांवल कि अकेला जब जा भी हाँ, सांवल अकेला जाए, पिया और यार चले गए, अब सांवल के साथ कुछ और होना चाहिए। बड़ा फिल्मी सी कहानी थी, फिल्मी स्टाइल की बनी है थ्रू आउट, शुरू से लेके एंड में मुझे पता था सांवल को पिया नहीं मिलनी, जिस टोन पे ये ड्रामा जा रहा था। क्योंकि वो अच्छा, मुझे लगा सांवल को नहीं, मुझे था कंफर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुर्बानी देने वाला था। आपकी खुशी फिर उसको मर जाना चाहिए। सस्सी तुम्हारी खुशी, फला की खुशी, उसको तो चूंटी की भी खुशी का ख्याल था। तो मतलब चूंटी का भी कहता
तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चींटी। सो वो है ऐसा प्यार वाला शख्स, उसने कुर्बानी देने के लिए दुनिया में आया है और वो रोने वाला आदमी है, वो सैड म्यूजिक पे गाएगा ये वो, उसको हैप्पीनेस मिलने का तो फिर को बनता ही नहीं है, उसको शुरू से सैड और फिर उसका स्टाइल ही खत्म हो जाता। देन सांवल, अ हैप्पी सांवल विल नॉट बी सांवल, सांवल वो है जिसको मोहब्बत नहीं मिली। तो इसलिए मैं तो इसके लिए तैयार थी, जो मैं तैयार नहीं थी कि ये पिया उसके पास भी नहीं जाएगी, यार के पास भी नहीं, उससे भी टाइम ले लिया। वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट आई एम ओके आइदर वे कि वो जाए या ना जाए, टाइम ले। अगर सांवल की बात नहीं की तो फिर आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ सांवल का इंटरेस्ट था। सांवल की शेरवानी बहुत हल्की थी। सांवल अगर कभी अपनी शादी के लिए शेरवानी बनाएगा जो नॉर्मल मतलब बेडरूम में भी कलर जो पहन के रहता है, वो शादी पे आपके ख्याल में गोल्डन शेरवानी पहनेगा? मुझे शेरवानी लगा इसकी बिल्कुल, आप एक भूल गए कि ये सांवल की शादी थी, यार की शादी नहीं थी। व्हाट हैपेंड टू द शेरवानी? बिल्कुल आपने सांवल का आपने वो देखा था सेहरा, हार देखा? हार बेहतरीन था, लेकिन इसकी जो है ना रेड से कम तो होना ही नहीं चाहिए थी शेरवानी इसकी। रेड, ग्रीन, पर्पल, मैरून, वाई गोल्डन, ये गोल्डन वाला लड़का था सारे, इसने ड्रामे में गोल्डन वाइट नहीं पहना। तो यहाँ मुझे मैं बिल्कुल ऑफ हो गई कि इसको क्या किया, शादी वाले दिन अजीब बना दिया। मुझे अच्छा लगा वो। अच्छा अब खैर डायरेक्टर राइटर की बात करेंगे। राइटर, यस, राइटर डिड नॉट हैव अ सॉलिड प्लॉट। स्टार्ट बहुत अच्छा था, ही हैड अ स्टोरी, लेकिन आगे इनको कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ तक लेके जाना है, कहानी को खींचना कहाँ है, एंडिंग और ये इधर यहाँ जाके लॉस्ट हो गया। तो मुझे तो ऑन बोर्ड हुई नहीं मैं उसकी कहानी से कि जो पूरा ये जो क्रिमिनल कोर्ट और ये केस हुआ बेकार था। सॉरी, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन समथिंग एल्स, नहीं हुआ। डायरेक्टर को मैं वैसे क्रेडिट दूंगी फॉर क्रिएटिंग सांवल। इसमें बहुत दानिश का है, लुक जो बनाई है, ड्रामे की लुक बहुत प्यारी बनी है। द OST, यूज़ ऑफ OST बहुत खूबसूरत, और सांवल का जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई है, सारा ध्यान ही सांवल पे था। तो मुझे लगता है बेस्ट अवार्ड भी सांवल को मिलेगा इस साल। आई फील, मुझे ये लग रहा था कि एक तो जो एंड में आके जो चीज़ें वीक हुई हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो उसकी माँ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि इसके मूसा से जो कॉन्फ्लिक्ट था लड़की का, वो बहुत वीक था। हाँ, वो इतने पावरफुल लोग थे, जो कब्जा माफिया हैं, वो तो कत्ल कर देते हैं। करेक्ट। इतने बड़े उससे जराइम किए हुए, वो कोई या तो किसी ऐसे जुर्म का एविडेंस उसके पास आ जाता ना कि मैंने अपनी माँ का बदला लेना है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इतने क्राइम करता है, मैं कोई और इसका कोई क्राइम उठा के इसको सजा तो दिलवाऊं। और यार और पिया में जीरो केमिस्ट्री थी, उनका कभी प्यार मुझे समझ लगा ही नहीं। हाँ, मुझे लगा नो केमिस्ट्री। आधा वक्त यूनिवर्सिटी में दोनों जाते भी नहीं थे, मिले भी इतना कम है, तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं फील आई। हाँ, जो खूबसूरत जो याद रह जाएंगे वो है सांवल का सीढ़ी पे चढ़ के जाना, पिया के लिए चाय का कप रखना, अपनी चाय बनाना, पिया जो अपनी छत से उसको देख रही है, इन चीज़ों ने ड्रामे को उठाया। सीधी बात है, इट वाज जस्ट सांवल यार, पिया से आप सांवल को निकालें, ख़त्म है ड्रामा, कुछ भी नहीं इसमें। तो लेकिन वो हर वक्त तो नहीं था ना। फिर ससी का क्या हुआ वो भी नहीं हमें पता। ससी का एंड में कहाँ चली गई, हस्बैंड के साथ है या कुछ, क्या बेचारी खुश है, हैप्पी है, वो भी हमें समझ नहीं आई। फिर दीपक परवानी का लॉयर बन के केस लड़ना, मुझे वो भी कुछ खास मैं समझ नहीं आया। मुझे लगा केस नंबर 9 की कहीं ना झलक आ रही है, सबसे बड़ा लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, ये वो है, वो बार बार ओवर रूल्ड, पता नहीं कोई अजीब सा हल्का। आई थिंक केस नंबर 9 के बाद ये बहुत ही हल्का लग रहा है। हमें भी समझ आ गया कि कैसा होना चाहिए कोर्ट का सीक्वेंस, बहुत कमज़ोर था। फिर एंड में नैयर जाज इतने खुश हो रहे, टका कुछ नहीं किया उन्होंने, जो दूसरा लॉयर था, और वो कितने वैसे हाथ मिला के गए ना, ऐसे ऐसे हाथ मिलाया दीपक परवानी से। दोनों लॉयर्स का समझ नहीं आई। मूसा का और उसका चले जाना कोर्ट, ये जेल, अब जेल करानी थी, इतनी वीक उस पे गवाही पे, जाओ जी आप जाए। वो गवाही झूठी भी हो सकती थी, आप किसी को सड़क से पकड़ के ऐसे ला सकते हैं और चीजें कर सकते हैं, 50 तरीके हो सकते हैं। और कोई तैयारी, और अदालत क्यों मानेगी ऐसे एक इंसान को आके कि भाई ये जो था, ये आज से 25 साल पहले ये आदमी मूसा था। मतलब पिया हैड नो केस, नो एविडेंस, नो तैयारी, वीकेस्ट टीम थी इसकी लीगल, फायर कर दे। और पूछ रही सांवल से, सांवल अब भी कुछ हो सकता है, एक दिन पहले बेचारा वो तो साथ ही लेकिन को भाई सांवल उसको ये बताए कि मैं इसके कब्जा माफिया का हिस्सा हूँ, इसने ये क्राइम किए हुए हैं, मैं एविडेंस इकट्ठे करता हूँ, मैं ला के देता हूँ, अपनी माँ की तुमने बदला लेना है तो तुम इस चक्कर में इसको वो करवाओ ना, इसको सजा दिलवाओ। और थ्रू आउट जो मेरे लिए सबसे बोरिंग सीन्स थे वो पिया के माँ और अब्बा के होते थे। अल्लाह, बस ये आ जाए मेरे को सो जाओ। बहुत बोरिंग सीन्स थे और बहुत ज़्यादा सीन्स थे, बहुत लंबे सीन्स थे, एक जैसे थे। अम्मा तो मेरे ख्याल उनको धूप भी नहीं लगी पूरे ड्रामे में। एक दफ़ा नहीं उनको बाहर, मतलब विटामिन डी के लिए बंदा 2 मिनट बाहर आ जाता है। और फिर एंड में सांवल उनको कहता है खुदा हाफिज़ अम्मा जी,
कहते नहीं प्यारी अम्मा जी, वो कह रहा अम्मा जी, तो मैं कहा मेरा हमने माइंड तो नहीं किया इतनी यंग लगती है प्यारी सी। तो बस बाकी ये कि जब जिस तरह उसने बाप ने कहा कि भाई आप मैं चाहता हूँ बेटी की हिफाजत के लिए सारा सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर सकता था, उसने कहा नहीं तुम अरे आपने वो नहीं देखा, मुझे पहरादार चाहिए। और उसने फिर पूछा हाँ जी पिया जी की मर्जी है, पिया जी बताएं आपको पहरेदार चाहिए आपको सारी ज़िंदगी हिफाजत करने के लिए कि मतलब शादी के लिए, शादी के बाद आपको गार्ड चाहिए होता है? उसको क्या कहना चाहिए था? ये कि नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हायर कर लूँगी, उसको ये कहना चाहिए था मैं इलेक्ट्रिक फेंस लगा लूँगी अपने घर में, वोल्ट वाला करंट छोड़ दूंगी दीवारों में। लूजर सिक्योरिटी गार्ड यार के घर में थे ना, बेस्ट एक मिठाई का डब्बा दिया निकल गया घर से बाहर। समझी उसमें सोने वाली दवाई होगी। मुझे भी ये लगा ना कि यार डायरेक्टर का इनको साइड में करो तो कोने से निकल जाना बेटा। ये क्या था? लेजी, बहुत वीक था वो, इतना वीक था कि आप वो सीन डाले ही ना वो क्यों डाला कि इसको घर में कैद रखा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर घर से बाहर निकला, वो यूं मिठाई का डब्बा देता और यूं चला जाता है। मतलब नहीं वापस इधर आओ, वो पूछ रहा है उससे भी सांवल, हाँ जी बताएं आपको पहरादार चाहिए सारी जिंदगी के लिए? क्या बोली कि नहीं नहीं मैं फाइटिंग कंगफू सीख लूंगी, खुद ही अपने आप को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी। इतनी सारी बातें उसने क्या बोला, नहीं मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ निकल गई। अभी भी सांवल को होप है कि वो तो वहीं से उसको पता चल जाना चाहिए था कि ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं वो नीम रजामंदी है ना, खामोशी के मतलब खामोशी चली गई, उसने ना नहीं किया, उसके एक्सप्रेशन ही थे वो जब वो डांस वांस किया है ना उसने तब। फिर उसके बाद जो आपका सीक्वेंस आता है, घंटे का सीक्वेंस जिसमें नीचे बुलाओ उसको और सबके सामने मैं कॉल ऑफ करूँगा, ये प्राइवेटली भी बात हो सकती थी ना सांवल और उसकी, नहीं सारे मोहल्ले के सामने हार पहन के ये हुआ आप मेरी मुजरिम हो मैं सजा दूंगा, और उसको लेके चला गया। वेरी फिल्मी, वेरी ड्रामेटिक, बहुत फिल्म लेके चलें इसको, थोड़ा सा तो लाइसेंस हमने शुरू से दिया है। तो मिठाई के डब्बे पे तो आए वो, मुझे वो ये डायरेक्टर क्या सोच रहे थे उस वक्त? आपने एक सीन स्टैब्लिश किया, पहले आपने एक सीन दिखाया जिसमें यासिर नवाज होते हैं, कहते हैं भाई गार्ड तुम्हारी मैं जान ले लूँगा अगर ये बाहर निकला, वो उसने मिठाई खाई भूल गया। आई थिंक इनको लग रहा था कि सांवल है ना, बस सब देख रहे हैं बस ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स पे नज़र थी ही नहीं। यू आर राइट, सांवल है ना, बस सबकी नज़रें सांवल पे है, सांवल को देखो, मिठाई कौन देख रहा है, सब सांवल का सीन का वेट कर रहे हैं। तो आई जस्ट फील कि बस यही था और उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। एंडिंग और इसके बाद हिसाब से तो राइटिंग डायरेक्शन बहुत कुछ और हो सकता था, इस ड्रामे में बड़ा पोटेंशियल था। मुझे प्लीज़ नेक्स्ट अब आप सीरियल बनाए ना तो सिर्फ सांवल पे आपने कैश नहीं करना, सब ने कि सब सांवल काम करे और सब बैठ के खाएं, सब अपने अपने हिस्से का काम करें। तो राइटिंग के आई गिव 6, नॉट मच। बेशक लाइनें ठीक थी पिया की, लेकिन कोई हिट नहीं की कि मैं कहूँ वाह, आई और चली गई, कोई इम्पैक्ट नहीं था। डायरेक्शन के आई गिव एन 8 टू दानिश। 8 अहमद अली अकबर को जब एक इवेंट पे मैं मिली थी, जब फरार आया उससे पहले वो हम टीवी के एक ड्रामा कर रहे थे, दोनों में पुलिस वाला, तो ही सीम्ड बोर्ड एंड फेड अप, वो एक्साइटेड नहीं थे कि मैं एक जैसा ही काम कर रहा हूँ। बट फरार में ही वाज सो गुड। नहीं बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी एक्साइटेड, मेरी बात हुई ना तो ही वाज लाइक कि भाई ये बस नॉर्मल सा ही काम है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है उसकी एक्टर की। और फिर दिस हैपेंस एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव रियली एंजॉयड इट एंड लव्ड इट, कि डिफरेंट था और मार्जिन था कि इसको ये कहीं किसी तरफ ले जाए। तो जो थ्रू, अच्छा मैं कहूँगी कमाल बात ये, मैंने बड़े लोगों को देखा है जब वो एक्सेंट बनाते हैं ना भूल जाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं अपने एक्सेंट से। अहमद थ्रू आउट सांवल की टोन में रहा है और उसके साथ बाहर निकला भी नहीं। बहुत ही अच्छी थी बात इसमें पिया जी, थ्रू आउट उसकी वॉक, उसकी टॉक ऑन ट्रैक, हर वक्त वो अपने कैरेक्टर में था कि इतना सा भी एक सेकंड ऑफ स्लिप नहीं हुआ उसका। इज़न्ट दैट अमेजिंग? हालांकि महीनों लगे इसके शूट में, ये मई से पहले का बन रहा है ड्रामा, बन रहा और आप देखें कहीं वो कहीं से निकल नहीं रहा उसमें। तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा एंड में मुझे लगा पिया इसके स्टाइल में बात करने लगी थी, नोट किया था जब बीच में थी, बीच में बैठी थी तो हाँ, तो मैंने लगा, मैंने कहा इसको क्या हो गया, इस पर भी देखो ना वो खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है। तो एंड में पिया भी सांवल की तरह थोड़ी सी, आप देखिएगा लास्ट सीन में जब वो यार से बात कर रही तो वो सांवल के स्टाइल में बात करने लगी थोड़ा सा। तो आई थिंक थ्रू आउट अहमद हैज़ बीन अमेजिंग इन दिस ड्रामा। ये रोल उस पर सूट बहुत अच्छा किया, कोई और नहीं मुझे लगता ऐसे सांवल बन सकता था, और अंडर प्ले किया है। और वो जो इसमें भी था एपिसोड में सेकंड लास्ट में कि जो वॉक कर रहा है और ऐसे मुड़ के पिया जी को देखता, अच्छा अब्बा भी पिया जी कह रहे हैं, ये भी पिया जी कह रहे हैं, उसको बड़ी इज्जत है भाई पिया की, सब पिया जी। तो आई हैव एंजॉयड दिस कैरेक्टर, उसकी लुक एंड अहमद हैज़ प्लेड इट ब्यूटिफुली। आप पूरा सीरियल देखो ना, आपको कहीं इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते।
हाँ लास्ट वाले जो, अच्छा एक मुझे चीज़ बताओ, अगर मेरा भी क्वेश्चन है, अहमद अली अकबर जो आया है बारात लेके, उसका वैसे ही प्लान था कि इसको लेके जाएगा यार के पास, या जब उसने इसको लुबना जी की मदद से नीचे बुलाया था कि भाई आप नीचे आ जाओ, नहीं, वो लेकर आपसे मिलना जाएगा, चाह रहा है, लेकर जाएगा, क्योंकि लेकर उसे जाना ही कॉल, था। एक कॉल दिखाई थी जिसमें वो हाँ, यार यार को दिन को के कॉल वक्त में करता कॉल है। करता है। अच्छा तो फिर यहाँ जब वो बोल रहा है कि हाँ, भाई, सही कह रहे हैं। यहाँ जब वो बोल रहा है पिया से कि भाई That मैं was a तो आपका, confirmation. मैं I तो think टेस्ट that- ले रहा था काइंड ऑफ कि जो किसी और से मिलने आ सकती है, ये वो सारा, उससे वो मुझसे क्या प्यार करती है मेरे साथ, तो आपने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। तो वहाँ तो मुझे इंप्रेशन लगा कि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, इसने टेस्ट लिया पिया का। तो अगर टेस्ट लिया था और उसके बाद फैसला किया है, तो फिर पहले क्यों यार को बुला लिया हाँ। था? Nadia, do you remember जब वो जश्न मना Do रहा I have था a point? and she was in the window? Yeah. That's when he realized. फाइन, हाँ। बट देन इस सीन का मतलब क्या है कि इसको टेस्ट लेके नीचे बुलाया और फिर सब, या तो कह देता कि भाई मुझे पता था ये दिल में तुम्हारे वही है, चलो मेरे साथ। यहाँ वो इतना ड्रामा उसने क्यों किया कि तुम फिर क्यों आई हो उसके लिए, और सही बात है, it's a good है point. ना, तुम आई क्यों हो और तुम लोगों ने मेरी फ़ायदा उठाया है, बाप के सामने उसको सुना रहा है मैं सज़ा दूंगा, और जो लड़की दूसरे से मिलने आए वो कहाँ उस किसी से प्यार करती है, फिर उसकी क्या तुक थी? उधर मैं कंफ्यूज हो गई कि ही इज़ हर्ट या ये ड्रामा कर रहा है सावन। ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं। Yeah, but it wasn't very वही convincing, वही वाली बात है ना कि are you convinced or not? वो डिफरेंटली होता कि देखा तो फिर वो प्यार से बात करता ना कि मुझे पता है, वो तो नाराज था उससे, वो तो पिया से नाराज था एंड में। मुझे वो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं लगा, वरना वो सिंपल अगर फिल्मी दिखाना था, फिल्मों में जैसे होता है कि आता है तुम्हारे दिल में वही है, मैं तुम्हारा देखो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, या ये जो भी मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था तुम आज भी यार की हो, चलो मैं तुम दोनों को मिला के आता हूँ। नहीं, बहुत सारा ड्रामा, आधा घंटे के डायलॉग्स समझ नहीं आया, बट एंड द शेरवानी आई डिडंट लाइक, बट ही वाज अमेजिंग थ्रू आउट। दुरे फिशा का, शी प्लेड हर पार्ट वेल, शी वाज लुकिंग द पार्ट, लेकिन मैं कहीं भी कोई पिया से ऐसी इम्प्रेस और नहीं था करके मुझे कहीं भी उसका रोल ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा सीरियल, बहुत सारे व्यूज़, बट आई थिंक कि दुरे फिशा के इस ड्रामे में कोई परफॉर्मेंस वाले बहुत सॉलिड सीन्स नहीं थे, और बहुत सारे सीन्स थे बट दे वर वेरी ऑर्डिनरी। मम्मी से बात, पापा से बात, रोना I think रोना situational रोना scene, हाँ। रोना, बहुत कम उसको अगर देखा जाए कि उसके पावरफुल सीन्स थे कितने, बहुत कम, सब सांवल खा गया। तो दुरे फिशा को मौका नहीं मिला है इस ड्रामे में, अगर देखा जाए ना, को परफॉर्म करने का जो खई में था, या वो नहीं था। सो आई विल गिव इट अ 7, अहमद तो 10। अहमद 10 एंड दुरे फिशा 7। Yeah.